हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एजी और एमएससी एजी, मतलब यूजी एंड पीजी पीजी के बारे में कि जो कि आपके टीडी पीजी कॉलेज में, जो कि टीडी पीजी कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। यूजी एंड पीजी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कि यूजी और पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था, जैसे यूजी और पीजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी रिलीज हुआ है। आज हमने बताया आपको कि आज रिलीज हुआ है, 22/9/2020 से एग्ज़ाम होगा। ये हमने आपको बता दिया है। अब सेकेंड चीज़ ये है कि फॉर्म भरने का भी डेट पड़ गया है, जो कि 16 से लेकर 19 तारीख तक हो गया, जो कि 15 तारीख तक था, 5 बजे तक, 15 तारीख 5 बजे तक था। तो वो 16 से लेकर 19 तारीख तक हो गया, लेकिन प्लस लेट फीस भी जुड़ गया उसके साथ। 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा, तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो आज हम बात करेंगे कि यूजी और पीजी के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, मतलब आप कैसे पास करेंगे इसको। टीडी पीजी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ क्या होगा, मतलब कट ऑफ क्या होगी, जनरल की कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए, ओबीसी की कितनी रहनी चाहिए, और एससी एंड एसटी की कितनी रहनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आज हम बात करेंगे। पूरा फुल नॉलेज आपको देंगे टीडी पीजी कॉलेज के बारे में, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो प्रॉब्लम्स आपको होगी, हमें नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको बताते हैं, फुल नॉलेज देते हैं आज कि आज हम वीडियो में आपको जो नॉलेज दे देंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो इसे इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद आपको हम नॉलेज देते हैं कि क्या सब सिलेबस रहती है। सिलेबस तो हमने बीएससी एजी वालों के लिए वीडियो बना के दे दी है, और बाकी सभी चीज़ों के बारे में भी बता दी है। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में हमने बताया था कि बीएससी अगर आपका एजी है तो इसमें सिर्फ यही चेंज होगा कि आपका रीजनिंग आपका भी आएगा 10 नंबर क्वेश्चन, और फिर उसके बाद जीके भी क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन। और वही आगे बात करेंगे तो लैंग्वेज टेस्ट की एक पेपर होती है, जो कि 20 नंबर की होती है। उसमें 2 टाइप्स की होती है, एक हिंदी का पूछा जाता है और एक इंग्लिश का पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 20 क्वेश्चन आपको हिंदी का आ रही है तो आप 20 क्वेश्चन हिंदी कर लीजिए, अगर 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का आ रही है तो आप इंग्लिश का करिए। सेम टू सेम जो भी पैटर्न है सिलेबस का, यही है। अब लास्ट आता है एक क्वेश्चन जो कि रहता है आपके सब्जेक्ट से रहता है, टोटल आपके सब्जेक्ट से रहता है, जो कि 60 क्वेश्चन रहेगा, जो कि टोटली आपके सब्जेक्ट से रहेगा, अगर आप बीए भरे हैं तो आपके सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन रहेगा। बीकॉम भरे हैं तो कॉमर्स से 60 क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि यूजी में आप जो भी पढ़ेंगे ये 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आप पढ़े हैं, जिस टॉपिक पे भर रहे हैं। जैसे आप कॉमर्स भर रहे हैं तो कॉमर्स से 60 क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं कि सर हम इंटर पास हैं तो हमारे मैथ के क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट से, जैसे बीकॉम भरेंगे तो कॉमर्स से 60 क्वेश्चन रहेगा, बीएससी एजी भरेंगे तो एग्रीकल्चर से 60 क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे हैं। बीए भरा है तो बीए से 60 क्वेश्चन रहेगा, जो कि उसके आर्ट साइंस से पूछा जाएगा, सोशल साइंस से पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें पूछिए। तो ये हमने बताया सिलेबस, ये था सिलेबस जो कि बीएससी एजी के लिए या आप बीकॉम के लिए, जितने यूजी वाले हैं उनके लिए ये सिलेबस था। बस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और 60 नंबर का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जिस टॉपिक पे भरेंगे।
जैसे आप बीकॉम भरेंगे तो कॉमर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीए भरेंगे तो आर्ट साइंस से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे है। अगर ना समझ में आए फिर से कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिएगा कि कहाँ से सर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देख लीजिए एक बार सिलेबस को ठीक तरह से देख लीजिए, नहीं देखें तो फिर से देख लीजिए। अब आता है पीजी के बारे में। पीजी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बोर्ड हमारे पास हो नहीं पाया तो हम ऐसे ही आपको नॉलेज दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आप पास हो जाओ, इसीलिए हमने यही बोर्ड लाया हूँ और बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो हम आपको सोच रहे हैं कि आप पास हो जाओ, इसीलिए लेकर आया हूँ कि आपको बता दिए क्या। मेरा यूट्यूब अकाउंट पे आप अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है उसमें। तो चलिए हम बताते हैं पीजी के बारे में कि पीजी का क्या सिलेबस है। अगर पीजी के सिलेबस के बारे में जानिए तो पीजी का सिर्फ एक ही सिलेबस है कि ऑल क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं, ऑल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो वो 100 होते हैं, वो 100 होते हैं। ऑल जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो 100 होते हैं और ये 100 क्वेश्चन में आपके ही सब्जेक्ट से पूछेंगे, ओनली सब्जेक्टेड होते हैं, ओनली सब्जेक्टेड होते हैं। जो भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीजी वालों के लिए, जो भी पीजी वालों के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, वो आप ही के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर में एमएससी एजी से भर रहे हैं, जैसे एमएससी एजी वाले भर रहे हैं, तो इनसे सिर्फ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, इसके लिए मैंने वीडियो पीछे डाली है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। अब यहाँ पे पूछा क्वेश्चन ये फंसता है कि जैसे एमए वाले करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या पूछेंगे। तो एमए वाले भाई साहब आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, लूसेंट की बुक से आप दोहराइए। अगर वो कह रहे हैं कि हम जियोग्राफी से पढ़ना चाह रहे हैं, जियोग्राफी से, तो जियोग्राफी वाले आप ही लूसेंट की आती है जीके की बुक, लूसेंट की जीके की बुक आती है मार्केट में, आप वो लेकर पढ़ लीजिए। हिंदी अगर सर हिंदी से हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी वाले भी आप लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, वो लेकर पढ़ सकते हैं। या कोई भी हिंदी आपके पास इंटर कॉलेज की भी हो तो वो भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो समझ गए। पीजी से अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो पीजी में अगर एमए पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को दोहराएंगे। 100 क्वेश्चन आएगा वो आपके सब्जेक्ट से आएगा, न कि हवा से आएगा, ऊपर से आकाश से नहीं आ जाएगा, आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ओनली आपके सब्जेक्ट से। आप एमए हिंदी से पढ़ना चाह रहे हैं एमए, तो आपके हिंदी क्वेश्चन से पूछा जाएगा। आप अगर जियोग्राफी से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके जियोग्राफी से पूछा जाएगा। आप अगर आप वहाँ पे इंग्लिश से पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके इंग्लिश से पूछा जाएगा। सिनोनिम से, एंटोनिम से, ये सब सभी चीज़ें पूछे जाएंगे। तो जैसा कि हमने पीजी को भी समझा दिया कि पीजी के बारे में भी समझा दिया कि पीजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं पीजी के बाद आपको बताते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए बेस्ट है, लड़कियां इसे जरूर देखें, क्योंकि हम बॉयज़ के लिए तो नहीं उपयोगी है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, वो ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। देखिए लड़कियों के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है कि लड़कियों के लिए 30% सीट रिजर्व्ड है। अब अगर लड़कियां मान लीजिए, यहाँ बता दे रहे हैं, लड़कियां अगर 100 नंबर का पेपर है, 1000 हमसे हो जा रहा, 100 नंबर का पेपर है, अगर लड़कियां इसमें से सिर्फ 50 नंबर लेकर चली आ जा रही हैं तो वो पास है। 100 नंबर का पेपर है, लड़कियां अगर 50 नंबर लेकर आ रही हैं तो पास है। लेकिन वो अगर वही लड़कियां अगर एसटी में हो, एसटी में वो लड़की हो, तो एसटी में है तो वो 45 पे भी पास है। अगर लड़की जो है 100 नंबर का पेपर देगी तो उसको 50 नंबर पाने की आवश्यकता है सिर्फ, अगर 50 नंबर वो पा जाती है तो वो पास है। एसटी वालों के लिए 45 नंबर। अब कोई पूछेगा ओबीसी का बताइए, तो भाई ओबीसी का है आपका, ये जनरल का है, 50 नंबर जनरल का है, कट ऑफ बना दे रहे हैं, कट ऑफ जान लीजिए, जनरल का लड़की का है
जनरल का 65 नंबर, ओबीसी का 50 नंबर और एस टी का ध्यान दीजिएगा जो कि 45 नंबर रहेगा। समझ लीजिएगा, ये कट ऑफ रहेगा। तो लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे 30% उनका सीट रिजर्व्ड होता है, उनका सीट 30% रिजर्व रहता है। और कट ऑफ की और चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको कि और क्या फ़ायदे मिलते हैं लड़कियों को। अगर लड़कियों को ये भी फ़ायदे मिलते हैं, सबसे पहले ये भी फ़ायदा होता है लड़कियों को, बता दे रहे हैं आपको। फ़ायदा ये होता है कि अगर वो एनसीसी की है तो 10 नंबर उनका, जैसे वो 45 नंबर पा रही हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम हुआ 45 नंबर पाई हैं, तो उसमें 10 नंबर और जुड़ के तब उनका रिजल्ट देगा। वहाँ पे कितना नंबर देगा? 10 नंबर और जुड़ेगा तो 55 नंबर उनका वहाँ पे देगा। वहाँ पे रिजल्ट जब निकलेगा तो 55 नंबर लिखा रहेगा, 10 नंबर जुड़ेगा। और वही अगर आप जैसे स्काउट गाइड होते हैं तो उनको 5 नंबर, तो अगर वो 45 नंबर पाए हैं तो प्लस 5 नंबर जुड़ेगा, तो 50 नंबर उनके मार्कशीट पे लिख के आएगा। मतलब वो जो रिजल्ट निकलेगा एंट्रेंस का तो वहाँ 50 नंबर लिखा रहेगा। ये अधिभार है जिसे जो जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये चीज़ भी बता दी आपको, ये कट ऑफ है। अब हम आपको बता दे रहे हैं ओरिजिनल कट ऑफ कैसे बनता है और कितना बनता है, इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल कट ऑफ पहले जान लीजिए। कट ऑफ देखिए, अगर जनरल का बनेगा एंट्रेंस एग्जाम की में, जनरल का कट ऑफ जो रहता है बी, जो कि यूजी वालों का बता रहे हैं, यूजी वाले देख लीजिए, यूजी वाले में जो कि जनरल वालों का कट ऑफ अगर बनेगा तो कम से कम जनरल वालों को नंबर लेकर आना पड़ेगा 70 नंबर। और वही ओबीसी वालों का अगर बात करें तो ओबीसी वालों को कम से कम 60 नंबर लेकर आना है, 60 से 65 नंबर। एसटी एंड एससी वाले आप लोगों को 55 से 55 नंबर लेकर आना है, 50 से 55। तो कट ऑफ नोट कर लीजिए, यूजी वाले अपना कट ऑफ नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अगर आप 70 नंबर जनरल वाले हैं तो बीएससी एजी चाहे करिए, चाहे बीए करिए, चाहे बीएससी मैथ से पढ़िए, चाहे जिससे भी पढ़िए, आप पास हो जाएंगे। और ओबीसी वाले 60 से 65 लाते तो वो भी पास हो जाएंगे, और 50 से 55 एसटी एससी वाले आते हैं तो वो भी पास हो जाएंगे। अगर जनरल है तो अगर आपका अधिभार जुड़ता है, जैसे आप एनसीसी किए हैं तो 10 नंबर और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 17% रहेगा, उसमें जुड़ेगा आपके ओरिजिनल मार्क्स में। तो जैसा कि हमने कट ऑफ बताया यूजी का, अब हम बताते हैं पीजी का। देखिए पीजी का कट ऑफ की बात करें तो पीजी का बहुत ही हार्ड कट ऑफ रहता है। जैसे जनरल की कट ऑफ बात करें तो पीजी में अगर जनरल में अगर मनपसंद सब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे एमएससी एजी में मनपसंद सब्जेक्ट एग्रोनॉमी चाहिए, तो आपकी कट ऑफ कम से कम रहना चाहिए 80 नंबर। 100 में 80 नंबर आपकी कट ऑफ रहेगी तो आप पास हैं। ओबीसी की बात करें तो अगर ओबीसी है तो आपकी 75 रहनी चाहिए। और वही एसटी की बात करें एंड एससी की, तो उनकी अगर वो पाएंगे 60 नंबर तो उनका काफ़ी है। तो जनरल वाले अगर आपको मनपसंद सब्जेक्ट चाहिए तो 80 नंबर रहना चाहिए, तभी मनपसंद सब्जेक्ट रहना चाहिए। अगर 2019 की बात करें तो 95 सबसे ज़्यादा नंबर सबका गया था। तो 95 में 15 बच्चे आ गए थे, मतलब एग्रोनॉमी की सीट भर गई थी, तो अगर आप लेकर आ रहे हैं 80 नंबर तो आप पास हैं। अब किसी और सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास अगर आपके पास 60 नंबर है तो भी आप किसी सब्जेक्ट में एंट्री हो जाएगी। सॉइल साइंस में आपकी एंट्री हो जाएगी, अगर 60 नंबर पा रहे हैं तो सॉइल साइंस में एंट्री हो जाएगी, और उससे भी कम नंबर पा रहे हैं
तो तब भी आपका सॉइल साइंस में हो जाएगी, डेयरी में हो जाएगी, या इकोनॉमिक्स में हो जाएगा 60 नंबर तक वालों का। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 75 नंबर जरूरी है। आप लोग अगर 45 नंबर पा रहे हैं तब भी आपका सॉइल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, ये सब में हो जाएगा। एसटी एससी वालों का भी यही होगा। तो जैसा हमने बता दिया, यहाँ पे कट ऑफ आपको पूरी तरह डिटेल बता दिया। यही आप एमए वालों के लिए भी है। एमए वालों के लिए कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रहता है, एमए वाले नोट कर लीजिए अपना कट ऑफ। एमए वालों की कट ऑफ जो रहता है 75 वो जनरल वालों की, और वही ओबीसी के जो कि रहता है 60 रहता है। और यहाँ पे एसटी एससी की बात करें तो एसटी एससी अगर आप हैं तो आपकी कट ऑफ बहुत ही कम बनेगी। आप अगर 50 नंबर पा जा रहे हैं तो आप पास हैं। तो जैसा कि हमने एमए वालों के लिए भी बता दिया, मतलब पीजी का ये टोटली कट ऑफ है, ध्यान दीजिएगा। बी एमएससी एजी वालों का अभी बताया, अब पीजी वालों को बताया, तो ये टोटली है, करेक्ट है। आप इसे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप इतना मार्क्स लेकर नहीं आते हैं तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। अगला टॉपिक आपसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो टॉपिक रहता है कि जैसे आप 2 साल गैपिंग है, 2 साल गैपिंग है, अगर 2 साल आप गैप है तो आप एंट्रेंस एग्जाम तो दे लेंगे लेकिन काउंसलिंग में बैठने नहीं देगा। उन लोग का एडमिशन नहीं होगा जो 2 साल गैप करके आए हैं, टीटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं होगा। वो अगर यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा। पीजी में लेना चाह रहे हैं तब भी नहीं होगा 2 साल गैपिंग वालों का। ध्यान दीजिएगा, यूजी में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 2 साल आपका गैप है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। पीजी में एंट्रेंस देने के बाद अगर आप अच्छा मार्क्स 90 नंबर 95 ले आ रहे हैं तब भी आपका नहीं होगा क्योंकि 2 साल गैप है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा तो हमने बता दिया। इसको इरेज कर देते हैं। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम दीजिएगा, अभी फुल नोटिस नहीं आई है, अगले साल की 2019 की ये नोटिस है। ये जो नोटिस है 2019 की है। 2019 में जिसका भी 2 साल का गैप था मतलब 2 साल वो इंटर करने के बाद 2 साल बैठे थे, उनका एडमिशन नहीं हुआ था। और बीएससी करने के बाद 2 साल लोग बैठे थे, उनका भी एडमिशन नहीं हुआ था। मतलब यूजी करने के बाद भी वो 2 साल बैठे थे, उनका भी एडमिशन नहीं हुआ था। और जो यूजी करना चाह रहे थे वो इंटर में 2 साल बैठे थे, उनका भी नहीं हुआ था। तो अब गैपिंग वालों का नहीं हुआ था। लेकिन इस बार क्या नोटिस आती है, इस बार काउंसलिंग में क्या आती है, ये हम आपको काउंसलिंग के टाइम बताएंगे। लेकिन ये नॉलेज रख लीजिए। अगला सबसे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बताया था आप लोगों को कि हम आप लोगों को बताएंगे कि जो रीजनिंग की क्वेश्चन पेपर बनते हैं, मतलब रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग का सिलेबस क्या है वो यूजी के लिए, सभी यूजी के लिए, जो भी यूजी करना चाह रहे हैं उनके लिए रीजनिंग का सिलेबस क्या है वो एक बार देख लें। सबसे पहले जान लीजिए कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है, हम बता दे रहे हैं। आप फटाफट सब्जेक्ट का, टॉपिक का नाम नोट करते जाइए। ये यूजी के लिए ओनली, तो यूजी वाले जरूर नोट कर लीजिए। पहला जो कि आएगा आपका, पहला टॉपिक इस सब्जेक्ट मतलब इस चैप्टर से आएगा। आप ले लीजिएगा आर.के. झा का या कोई भी आपके पास बुक है रीजनिंग का, ले लीजिएगा। पहला जो कि है एनालॉजी टेस्ट से आएगा, जिसमें दिया जाएगा कि फल के नाम बता देंगे। जैसे उसमें लिखा रहेगा, जैसे आम लिखा है, दूसरा गाजर, तीसरा लहसुन, चौथा मूली। तो इसमें से कौन सा विषम है, तो ध्यान दीजिएगा विषम क्या है, आम है, क्योंकि ये सभी जमीन के अंदर होते हैं और ये प्लांट ऊपर होता है, पत्तियों के ऊपर, ये अंदर होता है, जमीन के अंदर इसके जड़ पे रहता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ पूछा जाएगा आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सिंपली क्वेश्चन रहते हैं जो कि रीजनिंग के होते हैं।
तो पहला था क्या, एनालॉजी टेस्ट, ये हो गया। दूसरा सिलेबस नोट कर लीजिए, दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक आपसे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्लासिफिकेशन का भी चैप्टर दोहरा लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा बताते हैं आपको, तीसरा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट से पूछा जाएगा, तो आप इसको भी दोहरा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये पहले ही बताया था आप लोगों को कि रीजनिंग आपका 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स के भी रहेंगे। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से दोहराइएगा। ये सरल नहीं है। टीडी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम जो आप सोच रहे हैं कि खिचड़ी है, कुछ भी करके पास हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। तुक्का मारने वाले बहुत सारे आते हैं और फरे। फार्म जान लीजिए कि 20,000 लोग खाली बीएससी में भरे फार्म, बीएससी में, बीएससी एजी वाले जान लीजिए 20,000 फार्म। और वही एमएससी के लिए, एमएससी एजी वाले जान लीजिए जो आपकी फॉर्म कितनी भरी गई है, कितना बताए, हाँ बता रहे हैं 11,000, 11,000 एमएससी एजी वालों। तो बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम होने वाला है, तो आप इसे पूरी तरह से तैयारी करके बैठिएगा। अगला बता दे रहे हैं चैप्टर का नाम। अगला चैप्टर जो तीसरा है आपका, तीसरा नोट कर, तीसरा तो बता दिए ना, कोडिंग डिकोडिंग। चौथा आप नोट कर लीजिए, मिरर से क्वेश्चन आएगा, मिरर एंड वाटर से। और पांचवा का बात करें, जो कि पांचवा आपका रहेगा वेन डायग्राम से। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको सिलेबस से लेकर बीएससी और एमएससी, यूजी एंड पीजी के बारे में टोटली जानकारी दे दी है। अगर और आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 63 92 35 13 73। ये हमारा मोबाइल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। आप इस मोबाइल नंबर पे कभी भूल के भी कॉल नहीं करेंगे। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक कर दी जाएगी। आप जब भी पूछेंगे वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछेंगे हमसे। हमें कॉल कोई नहीं करेगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। कोई भी भूल के भी कॉल मत करिएगा। आप मैसेज पे बात करिएगा, जब हम कहेंगे तब कॉल करना है। कॉल कोई नहीं करेगा, वरना आपको ब्लॉक कर दी जाएगी। तो ये है हमारे मोबाइल नंबर। हम इस समय एमएससी एजी से फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि पेपर्स हो गए हैं, हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम शुभम सिंह है और मैंने कंप्लीट कर चुके हैं एमएससी एजी। तो हमने इस साल ही कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम पूरा दे दी है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स नहीं मत करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने आपको पूरी नॉलेज यूजी एंड पीजी के बारे में बता दी। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बटन बना होगा वहाँ पे, जो कि सब्सक्राइबर का बना होगा। आप उसे क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स तो ज़रूर कर दीजिएगा, तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि कल आपका वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ओके। और किसी भी बुक्स का पीडीएफ अगर चाहिए नेम्ड ऑफ सुंडा, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।